हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, कल हमने एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट कराई थी। ठीक है, आज बात करेंगे एक्सरसाइज 5.6 की। ठीक, तो इसमें क्या कह रहे हैं, यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले सवालों में हम क्या करते थे कि कोई फंक्शन दे रखा होता था, उसको हम क्या बाय मान लेते। ठीक है, तो हमारा क्या dy/dx से निकल जाता था। लेकिन इसमें क्या है, देखिए दो अलग अलग क्या फंक्शन दे रखे हैं हमें, x और y। ठीक है, तो इसमें क्या हमें, इसमें भी हमें क्या है dy/dx ही निकालना है। तो ये क्या है, t हमारा क्या है, पैरामीटर्स है। ठीक, तो हम क्या करेंगे इस केस में, dx/dt निकाल लें विद रेस्पेक्ट टू t के, dy/dt निकाल लें विद रेस्पेक्ट टू t के, और dy/dx बराबर dy/dt dx/dt dt से dt कट जाएगा। ठीक है, तो dy/dx हमारा निकल जाएगा। तो पूरी एक्सरसाइज में क्या हमें यही काम करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले ही कैसे करते हैं। ठीक है, तो गिवन हमें तो दिया ही है। ठीक है, तो लिखें या ना लिखें, देखिए सॉल्यूशन डायरेक्ट में सॉल्यूशन पर आ रहा हूँ। ठीक, चलो इसको लिख ही लें एक बार। गिवन x बराबर 2at²। ठीक है, ये हमें दे रखा है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के। ठीक, तो यहां से ये बनेगा भैया dx/dt बराबर 2a क्या हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, यहां से आ जाएगा 2t। ठीक है, टी का कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी के, तो यहां से क्या बनेगा ये हमारा 4at। ठीक, क्या dx/dt निकल आया हमारा, dx/dt निकल आया। ठीक, अब हम क्या करेंगे भैया, और अगेन क्या दिया है, अगेन क्या दिया है, y बराबर at² दिया, t की घात 4 दिया है हमें। ठीक, तो इसका भी क्या है, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू t के। ठीक, तो यहां से बनेगा ये भैया dy/dt बराबर, ये क्या हमारा कांस्टेंट है। ठीक, तो ये को तो हम बाहर ही रखेंगे, तो यहां से आ जाएगा ये 4t की घात 3, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है, x की पावर n वाला फॉर्मूला, d/dx कर रहे हैं x की पावर n का, तो वो होता है n x की पावर n-1। ठीक, ये वाला हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया इसमें। ठीक, यहाँ पे ये हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे भी क्या हमारा 2a क्या है, 2a क्या हमारा कांस्टेंट है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy/dx। ठीक, तो dy/dx हम कैसे निकालेंगे, देखिए dx/dt का मान हमें पता है, dy/dt का मान पता है, और हमें चाहिए भैया dy/dx। ठीक, तो dy/dt अपॉन dx/dt, तो dt से यहाँ से dt खत्म, तो क्या निकला dy/dx, ये हमारा निकला। ठीक, अब देखिए dy/dx निकल आया, तो ठीक है, अब यहाँ पे मान भी तो रखेंगे dy/dt के, वो dy/dt का मान रखो। यहाँ से क्या आया, ये आया भैया 4a की घात 3 अपॉन यहाँ पे क्या आगा 4at, 4a से 4a खत्म, एक घात से यहाँ पे 2 घातें बची, और फाइनली हमारा निकल का आया t²। ये क्या हमारा आंसर है, क्या निकल का आया हमारा dy/dx निकल का आया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, x बराबर a cos थीटा, y बराबर क्या b cos थीटा। ठीक है, पहले क्या है, हमने डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू t के। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर्स क्या हमारा थीटा, तो विद रेस्पेक्ट टू थीटा के करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ से क्या बनेगा ये dx/d थीटा। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, ए कांस्टेंट है cos थीटा माइनस के sin थीटा। ठीक, और यहाँ से dy/d थीटा, यहाँ से क्या बनेगा b cos थीटा माइनस के sin थीटा।
ठीक। अब हमें क्या चाहिए भैया, dy अपॉन dx चाहिए हमें। तो dy अपॉन dx इसको लिख सकते हैं dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। ठीक। अरे यहाँ से ये डी थीटा कट जाएगा तो बात वही है ना, dy अपॉन dx। ठीक। अब dy अपॉन डी थीटा का मान क्या है, माइनस का b साइन थीटा अपॉन, और dx अपॉन डी थीटा का मान क्या हमें ये दे रखा है, तो माइनस का a साइन थीटा। माइनस से माइनस खत्म, साइन थीटा खत्म, क्या आ गया भैया b अपॉन a। ये हमारा क्या आंसर आ गया। ठीक है। अब मैंने तो ये डायरेक्ट बता दिया था, लेकिन आपको क्या करना है, आपको तो क्या है गिवन दिया है x बराबर y बराबर dx अपॉन dt y अपॉन dt। ठीक है ना। और आपको लिखना भी है, यहां मैं लिख देता हूं, डिफरेंशिएट करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा के। ठीक। तो ये आपको लिखना है। ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा दूसरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो देखिए t है यहाँ पे भी t है, तो डिफरेंशिएट कराएंगे विद रेस्पेक्ट टू t के। दोनों में एक ही बार में मैं करा रहा हूँ। ठीक है। तो हम क्या, जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या है डिफरेंशिएट करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू क्या है t के। यहां से कराएंगे तो देखिए dx अपॉन dt बराबर साइन टी का कोस टी। ठीक। इसका कराएंगे dy अपॉन dt कोस टी का माइनस के साइन 2t। लेकिन भैया अब ये बात देख लो, अगर खाली यहाँ पे t है तो मैंने क्या साइन टी का कोस टी हो गया। अब ये क्या है कोस 2t है, तो इसका भी तो करेंगे। जब इसका भी करेंगे 2t का कराऊंगा तो क्या आगा खाली 2। ठीक। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया dy अपॉन dx चाहिए। ठीक। तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ठीक। यहां से ये खत्म, क्या निकलेगा dy अपॉन dx ही तो निकलेगा, dy अपॉन dx। ठीक। लेकिन इसका क्या मान था, इसका ये मान था साइन 2t। 2 में क्या स्टार्टिंग में ले लेता हूं। ठीक। अपॉन इसका क्या मान था कोस t। ठीक। अब इसको और क्या कर सकते हैं हम, -2 साइन 2t साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, थीटा की जगह क्या t हमारा, यहां से क्या है भैया कोस टी से कोस टी खत्म, और यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 दूनी 4, क्या आ गया भैया साइन टी। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया है, देखिए इसको डिफरेंशिएट, दोनों को डिफरेंशिएट किया हमने विद रेस्पेक्ट टू टी के। तो dx अपॉन dt हमारे यहाँ निकल गया, dy अपॉन dt ये निकल गया। ठीक है। कोस टी का साइन टी, टी की जगह क्या हमारा 2t, और 2t का भी कर रहे हैं तो क्या आ गया 2। अब dy अपॉन dx निकालना है, इनको क्या है डिवाइड करा दो, इससे इसकी डिवाइड करा देंगे, dt से dt कटा, dyx हमारा निकल गया है। इसका मान रख दिया यहाँ पे। ठीक। जब मान रख दिया तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया साइन 2 थीटा वाला, तो वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। थीटा की जगह क्या हमारा t, कोस टी से कोस टी हमारा कट गया, 2 दूनी 4 माइनस के 4 साइन टी, ये आंसर आ गया। ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, वही जो अभी किया है विद रेस्पेक्ट टू टी के कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या है टी के कर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ से बना भैया ये dx अपॉन dt बराबर, t का करेंगे तो t का तो 1 होता है 4, यहाँ से dy अपॉन dt, देखिए 1 अपॉन t का कर रहा हूँ तो वो आगा माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर 4, ये हमारा ऐसे रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे d अपॉन डी एक्स की पावर n। ठीक। वो होता है n x की पावर n माइनस का 1, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है। अब क्या है हमारा 1 अपॉन टी है। ठीक। इसको मैं क्या है, अरे ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, टी के पावर क्या हमारी 1 है, ऊपर जाके माइनस की हो गई, और इसको क्या है मैं इस रूप में करना है मुझे। ठीक है। ये फंक्शन को ये वाला जो फंक्शन है ये निकल कर आया हमारा। ठीक है। फॉर्मूला जो होता है, अब मैं इसका करूंगा तो भैया क्या आगा n तो हमारा ये है n x की पावर
तो x क्या हमारा t माइनस का 1 n में से तो हटा रहे हैं, ठीक, या माइनस का 1 t की पावर माइनस का 2 या माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, 1 अपॉन टी की जगह बराबर माइनस का 1 अपॉन टी रख सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए डी वाई अपॉन डी टी और डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक, इनके मान रख दो, टी से टी कटेगा तो हमारा क्या डी वाई अपॉन डी एक्स ही निकलेगा यहाँ से। तो इसका डी वाई अपॉन डी टी का मान रखेंगे तो भैया ये होगा माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर, और इसका मान रखेंगे तो ये आ गया 4। ठीक, या देखिए 4 से 4 घटेगा, यहाँ से बचेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। ठीक, ये आ गया आंसर। अरे इसको 1 मान लो, यहाँ इसे ऊपर ले जाओ, इसे नीचे ले आओ, 4 से 4 घट जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए थीटा तो डिफरेंशिएट करा रहे हैं हम इसको, डिफरेंशिएट करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा के। ठीक, तो यहां से बना है डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा। ठीक, और कोस थीटा का क्या होगा भैया? माइनस के साइन थीटा। ठीक, और टू थीटा का भी तो कराएंगे, वो आ जाएगा 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही होगी। देखिए कोस थीटा का कराया हमने माइनस का साइन थीटा, और कोस 2 थीटा का माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हमारा 2। ऐसे ही इसमें करा लो, साइन थीटा का कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या आ गया भैया 2। ठीक, क्या निकला? ये डी वाई अपॉन डी एक्स निकला हमारा। ठीक, अब डी वाई अपॉन डी थीटा, अब चाहिए हमें डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स ही बचेगा। ठीक, अब डी वाई अपॉन डी थीटा का मान क्या हमारा? ये है, तो इसको मान रख दो कोस थीटा माइनस का ये 2 पहले ले लो कोस 2 थीटा। ठीक, अपॉन यहाँ से क्या बनेगा भैया? माइनस का साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस, और 2 बाहर ले लो 2 साइन 2 थीटा। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक, ये हमारा क्या आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर दे रखा है a 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो इसमें भी वही काम करना है हमें। ठीक है, तो देखिए थीटा और थीटा दे रखा है, तो डिफरेंशिएट किसके? विद रेस्पेक्ट टू थीटा के। तो देखिए डिफरेंशिएट करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू किसके? थीटा के। ठीक, अब यहां से क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए क्या हमारा कांस्टेंट है थीटा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा के करा रहे हैं तो 1, और साइन थीटा का क्या भैया? कोस थीटा। ठीक, अब बाई डी वाई अपॉन डी थीटा। ठीक है, मैंने गिवन उबिन नहीं लिखा, वो अपने आप लिखना। ठीक, डी वाई अपॉन डी थीटा, ये क्या हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक, 1 का क्या हो गया भैया? 0 हो गया, और कोस थीटा का क्या हो गया? माइनस का साइन थीटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, एक कांस्टेंट हमारा थीटा का कर रहे हैं 1, विद रेस्पेक्ट टू थीटा के कर रहे हैं, जैसे पहले क्या करते थे हम? विद रेस्पेक्ट टू एक्स के कर रहे थे, तो डिवाई अपॉन डी एक्स, एक्स का क्या होता है? 1 होता है। अब विद रेस्पेक्ट टू थीटा का कर रहे हैं तो थीटा का क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, थीटा का 1 साइन थीटा का कोस थीटा, और यहाँ से एक कांस्टेंट है हमारा 1 का कर रहे हैं तो 0 कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा। अब क्या हमें चाहिए? हमें चाहिए भैया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो रख लो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, इनका क्या मान रख दो? डी वाई अपॉन डी थीटा क्या हमें ये दे रखा है, माइनस बाहर ले लो साइन थीटा। ठीक, अपॉन ये क्या दे रखा हमें? ए 1 माइनस कोस थीटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही होगी मेरे हिसाब से। देखिए ए से ए कटा हमारा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यहां से क्या बचा? माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इसको और आगे सोल्व कर लो चाहे। ठीक है, माइनस
देखिए एक बात बता दूं मैं कि साइन थीटा का हाफ एंगल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। ये हाफ एंगल में फॉर्मूला है, ठीक है। अब कोस थीटा का अगर मैं साइन के पदों में बात करूंगा तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक। इसमें क्या है, ये वाले फॉर्मूले लगा दो। देखिए माइनस साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस थीटा की जगह साइन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो देखिए ब्रैकेट ले लूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक। ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2 अपॉन, देखिए ये वाला जो माइनस है अंदर क्या गुणा करागा, जब अंदर गुणा करागा ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये खत्म यहां से, और माइनस माइनस भैया प्लस, माइनस माइनस क्या है प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यह आ गया हमारा निकल गया, ठीक। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस को लिखो या मत लिखो, ठीक। अब देखिए साइन से एक हाथ कटी, 2 से 2 कटा, ठीक है, और कोस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 यहां से बचा, तो यहां से क्या बचा डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा फाइनली क्या निकल कर आया भैया, माइनस कोस थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2, या इसको लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन, किसके कोट के, कोट थीटा अपॉन 2 माइनस, ये क्या हमारा आंसर निकल कर आया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मैंने कुछ नहीं किया, साइन थीटा का हाफ एंगल में फॉर्मूला लगा दिया और कोस थीटा का हाफ एंगल में फॉर्मूला लगा दिया साइन के पदों में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, x बराबर ये दे रखा है, y बराबर हमें ये दे रखा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए इसमें भी, ठीक है। तो देखिए अंश बटे हर वाली फॉर्म में है, ये अंश बटे हर वाली फॉर्म में है, तो ठीक है। डिफरेंशिएट इसका करा रहे हैं पहले हम विद रेस्पेक्ट टू t के, ठीक है। तो यहाँ से भैया ये डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक, इसको कराएंगे, तो देखिए पहले इसकी बात कर रहे हैं फिर इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा मैं भैया छोटे ही लिखवा रहा हूँ क्योंकि इतने स्पेस नहीं है। तो देखिए कोस 2t का स्क्वायर हर ऐसे आ गया कोस 2t, और डिफरेंशिएट करा रहे हैं हम किसका, इस वाले का, माइनस ये ऐसे रहा, और डिफरेंशिएट करा रहे हैं हम किसका, हर वाले का, ठीक है। इसको आगे क्या सोल्व कर लो, तो देखो कैसे करेंगे सोल्व, ये तो भैया ऐसी, यहां से क्या आ गया कोस 2t आ गया, इस रूट से इस स्क्वायर से रूट हट गया, ठीक, ये एज इट इज ऐसी आ गया कोस 2t, ठीक। इसका करा रहे हैं तो पहले घात का कराएंगे, पहले क्या घात का कराएंगे, तो यहां से बनेगा ये 3 साइन स्क्वायर टी, ठीक। अब घात का कराया तो साइन टी का भी तो कराएंगे, साइन टी का क्या होता है कोस टी, ठीक, माइनस ये ऐसी आ गया, इसका कराएंगे तो वो क्या होगा भैया 1/2 अंडर रूट कोस टी, और कोस टी का कराएंगे तो क्या आ गया साइन टी, और 2t का क्या आगा हमारा 2। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? देखिए अंश बटे हर में रखा मैंने, हर का स्क्वायर, हर डिफरेंशिएट ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशिएट ऑफ क्या हर, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था। तो देखिए इस स्क्वायर से रूट हट गया यहाँ पे, ये एज इट इज रहा। अब घात 3 का कर रहे हैं पहले, तो 3 साइन स्क्वायर टी, साइन टी का करेंगे तो कोस टी, ये ऐसे आ गया। इसका कर रहा हूं मैं अंडर रूट एक्स, एक्स मानना उसको, ठीक है, अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स का मैंने पहले भी बताया था कि अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट लिख दो 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स में क्या कुछ भी हो, तो यहाँ पे क्या कोस टी, तो कोस टी रख दिया गुणा। अब कोस टी का कर रहे हैं तो क्या होगा माइनस का साइन टी, साइन 2t माइनस का साइन 2t, लेकिन 2t का भी तो करा रहे हैं तो वो आ गया 2, ठीक। अब क्या करेंगे हम इसमें, देखिए ये 1/, में है 1/, ये 2 से तो 2 खत्म, यहां से 2 से 2 खत्म, ये क्या 1/, अंडर रूट कोस टी है यहाँ पे, ठीक है। इसका मैं एलसीएम लूं इधर, इसका जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये वाला तो नीचे आ जाएगा। देखिए चलो यहाँ पे
कोस 2t, ये क्या नीचे आ गया कोस 2t। जब मैं इससे इसकी गुणा कराऊंगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कोस 2t। ठीक, आप 3 यहाँ बाहर ले लो, तो यहाँ से बचा साइन स्क्वायर टी और क्या भैया कोस टी। माइनस माइनस क्या प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहां से क्या बचेगा, यहां से बचा भैया साइन की घात 3t और क्या साइन 2t, साइन 2t। ये हमारा क्या है dx अपॉन dt निकल कर आया, dx अपॉन क्या है dt निकल कर आया। ठीक, मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने इसका एलसीएम ले लिया यहाँ पे, अरे 1 अपॉन में है ना, तो ये भाग में है ना, जब भाग में है, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये नीचे आ जाएगा। जब मैं इससे इसकी गुणा करूंगा तो ये रूट से रूट खत्म। ठीक, 3 ऐसे आ गया, साइन स्क्वायर टी ऐसे आ गया, कोस टी ऐसे आ गया, माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस। ठीक, ये ऐसे रहा और ये तो नीचे आ गया जब मैंने इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा साइन 2t, साइन 2t यहाँ गया, 2 से 2 खत्म। dx अपॉन dt की बात खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे भैया dy अपॉन dt निकालेंगे, dy अपॉन dt। ठीक, dy अपॉन dt निकालने के लिए भी क्या है देखिए, हर कोस 2t का स्क्वायर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d अपॉन dx कर रहे हैं। पहले तो इसको ऐसे लिख लेंगे ना, पहले तो इसको ऐसे लिख लो कोस 2t डिफरेंशिएट ऑफ हर कोस की घात 3t माइनस ये ऐसे आ गया, और d अपॉन dx किसका कर रहे हैं भैया अंडर रूट कोस 2t का। ठीक, तो क्या करा है मैंने, अभी कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में रखा है, तो इसको यहाँ पे एक लाइन में और सोल्व कर लो। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या बनेगा कोस 2t, यहां से क्या बना कोस 2t, यहां से कोस 2t, इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो घात का करेंगे पहले, तो कोस स्क्वायर टी और कोस टी का करूंगा तो भैया माइनस का साइन टी, माइनस का साइन टी माइनस कोस की घात 3t, ये ऐसे आ गया, इसका करूंगा तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट कोस 2t, अरे अंडर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ठीक, अब कोस 2t का करूंगा तो माइनस का साइन 2t और 2 का करूंगा तो 2। ठीक, मेरे हिसाब से ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम इसमें भी यही काम करना है जो ऊपर किया है। देखिए इसका मैं एलसीएम ले लूंगा यहाँ से। ठीक है, ये इधर पहुंचेगा और जो एलसीएम वाला है नीचे आ जाएगा। मैं इसलिए नहीं बढ़ा पा रहा एक लाइन क्योंकि स्पेस नहीं है इतना और क्वेश्चन है लंबा। ठीक, तो देखिए dy अपॉन dx क्या निकल का आगा हमारा, dy अपॉन dx क्या निकल का आगा, यहां से भैया कोस 2t और अंडर रूट वाला नीचे आ जाएगा कोस 2t। ठीक, यहां से इस 2 से ये 2 खत्म। ठीक, आप इससे इसकी इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहां से क्या आएगा कोस 2t। ठीक, और माइनस का 3, माइनस भी बाहर ले लिया, 3 भी बाहर ले लिया। ठीक है, यहां से बचा कोस स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर टी और यहां से बचा भैया साइन टी, साइन टी। ठीक, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और यहां से बचा कोस की घात 3t इंटू साइन 2t, साइन 2t। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, अरे हमने कुछ नहीं किया है, अंडर रूट कोस 2t का क्या हमने एलसीएम ले लिया है। जब ये इधर पहुंचेगा तो ये रूट क्या है यहाँ से खत्म, तो कोस 2t और ये इसको मैंने माइनस 3 को मैंने बाहर रख लिया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। देखो ठीक, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया, कोस की घात 3t और साइन 2t ऐसे आ गया। और भैया जो हमने एलसीएम लिया था तो वो नीचे आ जाता, तो ये नीचे आ गया। देखो ठीक, dy अपॉन dt निकाल लेते हैं, dy अपॉन dt, तो dx अपॉन dt भी हमारा निकल गया है, dy अपॉन dt भी निकल गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, dy अपॉन dx चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए, तो ठीक है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। ठीक, अब मान रख दो, जब dy अपॉन dt रखूंगा तो dy अपॉन dt तो हमारे पास ये है, dx अपॉन dt रखूंगा dx अपॉन dt,
तो dx अपॉन dt हमारे पास ये है, ठीक है। तो देखिए ये इससे भैया ये कट जाएगा, कोस टी अंडर रूट कोस टी, कोस टी अंडर रूट कोस टी क्या हमारा कट गया। तो ऊपर से क्या निकला हमारा ये माइनस का 3 कोस 2t कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कोस की घात 3t साइन 2t, ठीक, अपॉन यहां से ये निकल का आया हमारा क्या 3 कोस 2t साइन की घात 2t कोस टी प्लस साइन की घात 3t और क्या भैया साइन 2t, ठीक। मेरे हिसाब से ये बात भी समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं किया है, इसका इसमें मान रख दिए हैं, ये वाला और ये वाला कट गया, ठीक है, बाकी ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे साइन 2t, ठीक है। तो जरा इसको हम ऐसे लिख रहे हैं अभी 3 कोस 2t कोस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कोस की घात 3t साइन 2t 2 साइन टी इंटू कोस टी अपॉन 3 कोस 2t साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन की घात 3t और 2 साइन टी इंटू कोस टी, ठीक। जरा ये बात समझ लो कि साइन 2 थीटा का मैंने ऊपर भी फॉर्मूला लगा दिया, साइन 2 थीटा का मैंने क्या नीचे भी फॉर्मूला लगा दिया। तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, थीटा की जगह क्या हमारे यहाँ पे टी है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन टी कोस टी, साइन टी कोस टी है, कॉमन ले सकते हैं बाहर, साइन टी कोस टी साइन टी कोस टी कॉमन ले लो बाहर, वो कट जाएगा, थोड़ा क्या आसान हो जाएगा। देखिए तो साइन टी कोस टी मैंने यहां से जब कॉमन लिया तो यहाँ माइनस का 3 कोस 2t साइन टी कोस टी कॉमन आ गया, तो यहां से बचा भैया कोस टी, एक घात निकल आई बाहर तो एक घात तो बचेगी, ठीक। यहां से क्या बचा साइन टी कोस टी बाहर ले लिया, तो यहां से बचा 2 कोस की घात 3t अपॉन यहां से 3 कोस 2t साइन टी कॉमन निकला, कोस टी कॉमन निकला, यहां से बचा साइन टी प्लस 2 पहले लिख लें और साइन की घात 3t साइन टी कोस टी क्या हमारा यहां से कॉमन आ गया, ये यहां से साइन टी कोस टी, ये इससे खत्म। मैंने कुछ नहीं किया, दोनों में साइन टी कोस टी बाहर निकाल के क्या काट दिया, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे इसमें, यहां से कोस 2t का फॉर्मूला लगा लो कोस के पदों में, और यहां से क्या साइन कोस 2t का फॉर्मूला लगा लो साइन के पदों में। तो देखिए यहां से आगा भैया ये माइनस का 3, इसकी जगह लगा देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कोस टी प्लस 2 कोस की घात 3t अपॉन यहाँ से 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या टी है ना, टी और इसको ब्रैकेट में ले लो, यहाँ पे क्या साइन टी प्लस 2 साइन की घात 3t, ठीक। ये बात भी क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो अब क्या करेंगे इसमें, चलो यहीं पे बता देता हूँ, इतना स्पेस नहीं है अंदर इसकी मल्टीप्लाई इस वाले की भी और इस वाले की भी। अरे ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, साइन टी कोस टी मैंने काट दिया, ठीक। इसकी जगह कोस 2t की जगह 2 कोस स्क्वायर टी माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा दिया, इस कोस 2t की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला लगा दिया, बाकी सेम रहा, ठीक है। यहाँ साइन के पदों में लगा दिया। अब क्या इसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो देखिए यहां से क्या निकलेगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 3 दूनी 6 कोस स्क्वायर टी, ठीक। और इसकी भी तो करा रहे हैं कोस की, तो घात हो जाएगी 3, अरे माइनस 3 की गुणा कराई मैंने इससे, तो 3 दूनी 6 माइनस ये आ गया, और इसकी भी करा रहा हूं तो घात या 3 हो गई।
अब यहां से माइनस माइनस प्लस 3 कोस टी प्लस 2 कोस की घात 3 टी अपोन, अब इसमें भी ऐसे ही करा रहे हैं, इसमें भी क्या हम ऐसे करा रहे हैं, तो यहां से आ जाएगा 3 साइन टी, पहले बन की करा रहे हैं, 3 से भी करा रहे हैं और साइन टी से भी करा रहे हैं, माइनस 3 दूनी 6 साइन की घात 3 टी, 3 की भी करा ली, 3 दूनी 6 और इसकी 2 घातें हैं तो 1 घात और तो 3 घातें, ठीक, 2 साइन की घात 3 टी, ठीक, ये बात भी मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम, तो देखिए 2 कोस की घात 3 टी, यहाँ पे क्या है माइनस, मतलब माइनस 6 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 2 है, घाते तो 3 ही है, तो देखिए यहाँ से निकल आएगा माइनस का 4 कोस की घात 3 टी प्लस 3 कोस टी अपोन, अब यहाँ पे देखिए यहां से क्या निकल के आया, ये 3 साइन टी माइनस 4 साइन की घात 3 टी, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक। अब यहां से ये किसका फॉर्मूला बन गया भैया, ये फॉर्मूला बन गया है माइनस कोस 3 टी का, और ये बन गया है साइन 3 टी का, ये किसके बराबर होता है, ये कोट 3 टी के बराबर होता है, यही फाइनल हमारे क्या आंसर आ गया। मेरे हिसाब से तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं x बराबर a cos t प्लस log tan t अपॉन 2 और y बराबर a sin t, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहले इसकी बात कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू t के, तो देखिए कैसे करेंगे, dx अपॉन dt बराबर a कोस्टेंट है sin cos t का sin t प्लस log x, इसको पूरे को x मानने हैं तो वो होता है 1 अपॉन x, और x की जगह क्या tan t अपॉन 2, tan का भी तो करेंगे भैया तो वो होगा sec स्क्वायर t अपॉन 2, और t अपॉन 2 का भी तो करेंगे तो क्या आ गया 1 अपॉन 2। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई होगी मेरे हिसाब से। log t, अरे log x का 1 अपॉन x, और इसका भी तो करेंगे जो x माना है tan t अपॉन 2 का, तो sec स्क्वायर t अपॉन 2, और t अपॉन 2 का करेंगे तो 1 अपॉन 2, ठीक है। a माइनस का sin t प्लस, अब क्या करेंगे इसमें भैया, ये tan t, इसको क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन टी अपॉन 2 अपॉन कोस टी अपॉन 2, और यहां से ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी अपॉन 2 और 1 अपॉन 2, ठीक। अरे tan बराबर क्या होता है कोस अपॉन साइन, साइन अपॉन कोस, tan का क्या मान होता है साइन अपॉन कोस, और sec बराबर क्या होता है 1 अपॉन कोस, ठीक। अब यहां से क्या हुआ भैया, ये वाला जो है कट गया एक घात, तो क्या बचा a माइनस का साइन टी प्लस 1 अपॉन में रहेगा ना ये, तो ये आ गया 2 साइन टी अपॉन 2 इंटू कोस टी अपॉन 2, ठीक, ये आ गया। अब a माइनस का साइन टी प्लस 1 अपॉन, इसकी जगह क्या मैं साइन टी नहीं लिख सकता, इसकी जगह मैंने देखिए 2 साइन टी अपॉन 2 इंटू कोस टी अपॉन 2, किसका फॉर्मूला बन गया है ये हाफ एंगल में साइन टी का, इसकी जगह मैंने साइन टी रख दिया। इसको आगे और सोल्व कर लें, यहां से बनेगा भैया माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 अपॉन साइन टी, या ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या टी अपॉन साइन टी। हमारे हिसाब से तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, तो साइन स्क्वायर टी माइनस का प्लस का 1 अपॉन साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर कोस स्क्वायर थीटा के, थीटा की जगह क्या हमारा टी है, ठीक, तो dx अपॉन dt निकला हमारा, dx अपॉन dt निकला, dx अपॉन dt। अब क्या निकालेंगे हम, dy अपॉन dt निकालें, a माइनस साइन टी का करेंगे तो क्या कोस टी, ठीक, या इसको मैं पहले लिख लूं। अब हमें क्या चाहिए dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dx करने के लिए dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt मान रख दो भैया जरा,
क्या निकल का आया, ये निकल का आया ए कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, और इसकी जगह रखेंगे माइनस का ए कोस टी। ठीक, साइन टी का कोस टी होता है ना, तो माइनस क्यों आ गया यहाँ पे, साइन टी का कोस टी। ठीक, साइन टी का कोस टी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, x बराबर a sec थीटा और y बराबर b tan थीटा। तो थीटा थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा के। तो देखो इसका कर रहे हैं dx अपॉन d थीटा बराबर a sec थीटा क्या होता है भैया, sec थीटा इंटू tan थीटा, और इसका कर रहे हैं dy अपॉन d थीटा, तो b tan थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। अब हमें मान चाहिए dy अपॉन dx का, तो क्या होता है dy अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक, मान रख दो जरा, तो dy अपॉन डी थीटा b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा इंटू tan थीटा, एक पावर खत्म, तो या इसको लिख सकते हैं b sec थीटा अपॉन a tan थीटा। ठीक, या इसको लिख सकते हैं भैया हम 1 अपॉन कोस थीटा के, या इसको मैं लिख सकता हूं ए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। ठीक, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखिए मैंने कुछ नहीं किया, दोनों के मान रखे हैं, यहां से एक पावर इसकी खत्म। ठीक, तो यहां से बचा ऊपर से एक पावर बची, बी ऐसी आ गया, ए टेन थीटा ऐसी आ गया। ठीक है, अब सेक थीटा की जगह में 1 अपॉन कोस थीटा फॉर्मूला होता है, टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कोस थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक, इसे ऊपर ले जाऊंगा मैं, इसे नीचे ले आऊंगा, तो यहां से क्या बनेगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा भैया, ये हमारा बना बी कोस थीटा अपॉन ए, यहां से साइन थीटा इंटू कोस थीटा, या कोस थीटा से कोस थीटा, बी अपॉन ए, और 1 अपॉन कोस, या लिख लो 1 अपॉन कोस किसके बराबर होता है भैया, ये होता है कोसेक थीटा के, कोसेक थीटा के। तो ये क्या हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा खत्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y बराबर हमें दे रखा है a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। तो इसको कैसे करेंगे भैया, देखिए विद रेस्पेक्ट टू थीटा के क्या हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। ठीक है, उससे क्या हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर ए कोस थीटा का करेंगे तो भैया साइन थीटा प्लस इसमें क्या फर्स्ट, इसको क्या सेकंड मान लें, तो फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड वाला ऐसी रहा डिफरेंशिएट ऑफ क्या फर्स्ट। तो देखिए फर्स्ट ऐसी रहा, कोस का कर रहे हैं वो साइन का कर रहे हैं तो कोस आ गया, प्लस साइन ऐसी रहा थीटा का कर रहे हैं तो क्या 1, या यहां से ये खत्म तो ये निकल कर आया ए थीटा कोस थीटा। ठीक, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकल गया। बात करेंगे अब इसकी डी वाई अपॉन डी थीटा, इसमें भी निकाल लेंगे ए, देखिए साइन थीटा का क्या भैया कोस थीटा माइनस फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दो, इसमें भी फर्स्ट सेकंड वाला, इसमें क्या फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए ब्रैकेट लगा लूं मैं, फर्स्ट कोस थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा प्लस कोस थीटा ऐसी रह गया, और थीटा का करा रही हूं तो 1, फर्स्ट इसका करा रहे हैं तो माइनस का साइन थीटा ये ऐसी आ गया, और थीटा का करा रहे हैं तो 1। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ए कोस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और भैया प्लस माइनस माइनस कोस थीटा। ठीक, कोस थीटा से कोस थीटा खत्म, ए थीटा साइन थीटा। ठीक, अब हमें मान किसका चाहिए, अरे हमारे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा भी है और डी वाई अपॉन डी थीटा भी चाहिए है, तो हमें किसका चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, यहाँ पे मान रख लो भैया डी वाई अपॉन डी थीटा ए थीटा साइन थीटा अपॉन ये निकल गया ए थीटा कोस थीटा।
ठीक, ये खत्म यहाँ से, और साइन थीटा अपॉन इसके बराबर टेन थीटा के, ये आंसर आ गया टेन थीटा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। x बराबर अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, y बराबर अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी। ठीक है, तो देखो दो मेथड से हम इसको सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक पहला मेथड जो हमारा चलेगा यार, dx अपॉन dt कर लो, अंडर रूट में है, ये पूरा अंडर रूट में है। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ये अंडर रूट में है तो d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। ठीक, और d अपॉन डी एक्स ए की पावर x, अगर इसका कर रहे हैं तो a की पावर x log a d अपॉन डी एक्स, किसका, x का। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखिए इसका करेंगे हम अंडर रूट का, तो अंडर रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक, रूट की बात यहाँ पे खत्म कर दी इन्होंने। अब ये क्या कर रहे हैं, ए साइन इनवर्स टी का कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स टी को क्या ए मान लो, तो ए की पावर एक्स का कर रहे हैं, मतलब तो ए की पावर एक्स का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। मान लो कि यहाँ पे सपोज करो कि d अपॉन डी एक्स, ए साइन इनवर्स टी की बात चल रही है। ठीक, इसका करेंगे तो ए एक्स, तो ए एक्स तो ऐसे आ जाएगा साइन इनवर्स टी log ए, और d अपॉन डी एक्स किसका, साइन इनवर्स टी का। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, पहले ये वाला फिर ये वाला। ठीक है, तो डी एक्स अपॉन डी टी निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो पहला मेथड तो भैया इससे कर लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं कुछ अलग ही बताना चाह रहा हूं, इसमें क्या है, हम एक मेथड से और इसको क्या सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, देखिए इसको समीकरण 1 मान लो, x बराबर अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी है, और भैया इसको समीकरण 1 मान लिया, और y बराबर अंडर रूट ए कोस इनवर्स टी, कोस इनवर्स टी। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लो। अब क्या है, समीकरण 1 पे 2 को क्या है, वर्ग करके, समीकरण 1 पे 2 का वर्ग करके क्या है, जोड़ दो, मतलब गुणा करा दो इनकी। समीकरण 1 पे 2 का क्या वर्ग करा हमने, और उन्हें क्या है गुणा करा दी। तो देखो कैसे होगा भैया, ये देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा ये भैया ए साइन इनवर्स टी, और भैया ए कोस इनवर्स टी, कोस इनवर्स टी, ये आ गया। ठीक, अब एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर गुणा में घात है क्या, जुड़ जाती है, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी, कोस इनवर्स टी, कोस इनवर्स टी। ठीक, ये हो गया। अब भैया ये किसके बराबर होता है, ये एक दूसरे के क्या पूरक होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी बराबर पाई अपॉन 2 लिख सकते हैं इसकी जगह पर हम। ठीक है, तो अब यहां से एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, अरे ये बात तो समझ में आ रही होगी, जब स्क्वायर करा तो इसका रूट हट गया, इस वाले का भी रूट हटा, इस वाले का भी रूट हटा, ये ऐसा आ गया, गुणा में खाते जुड़ जाती है। इसके अलावा ये फॉर्मूला रख दिया हमने, तो ए की पावर पाई अपॉन 2। अब भैया डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। अब बाई के नहीं कर, विद रेस्पेक्ट टू टी के कर रहे थे ना, ये थीटा के कर रहे थे, विद रेस्पेक्ट टू एक्स के कर दो इसको। जब मैं करूंगा भैया विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स के कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू एक्स के कर रहे हैं इसको। तो देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, और इसका कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा भैया 0, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसको अब क्या हम सोल्व कर लेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर, इसका कर रहे हो यहाँ पे बाई स्क्वायर का, तो यहाँ से बचेगा 2y, और dy का भी तो करेंगे dy अपॉन dx प्लस बाई स्क्वायर ऐसे आ गया, इसका कर रहे हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया 2x बराबर क्या 0। ठीक, या एक्स स्क्वायर या 2 बाई एक्स स्क्वायर dy अपॉन
dx बराबर माइनस का 2x बाई स्क्वायर, ये प्लस का है दूसरी तरफ जाके क्या माइनस का, या dy अपॉन dx बराबर माइनस का 2x बाई स्क्वायर अपॉन 2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, 2 से 2 खत्म भैया, x से x खत्म और बाई से बाई खत्म, तो यहाँ से ऊपर से माइनस का बाई बचा और एक घात तो बचेगी ना, और नीचे से x बचा, यह हमारा क्या आंसर आ गया। तो क्या ऐसे कर लो, ये अलग तरीका बता दिया मैंने, ठीक है, क्या इस तरीके से कर लो, इस तरीके से करेंगे तो अंडर रूट एक्स, इसको x मान लो, अंडर रूट एक्स का डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, लेकिन इसका करेंगे तो फिर इसका भी तो होगा, a साइन इनवर्स t का भी तो होगा, तो इसके लिए a की पावर x, इसको क्या साइन इनवर्स t को क्या x मानने, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मैंने यहाँ पर रख के भी दिखा दिया, ठीक है, इसको क्या सोल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या दोनों तरीके से कर सकते थे, ठीक है। तो भैया इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.6 क्या समाप्त हो गई है वन शॉट में। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 5.7 की। ठीक, इसी के साथ हम इसको खत्म कर रहे हैं।